हमारा भजन कहाँ तक पहुँचा है, ये हमें कैसे पता चले। ये साधक को तभी पता नहीं होता है कि उसमें अहंकार ना आ जाए। अगर सूक्ष्म रूप से भी आप में अहंकार आ गया तो आप भजन मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए साधक को ये पता नहीं होता कि मैं जप में कहाँ पहुँचा हूँ, जबकि वो बहुत ऊंची स्थिति में होता है। ध्यान रखना, ये आपको सत्संग से पता लगेगा। क्योंकि अगर हमें यह पता लग जाए हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, हम बहुत अच्छा भजन करते हैं, तो आपका जो भजन हो रहा है वो मंद पड़ जाएगा, उसकी गति मंद हो जाएगी। और अगर आपके भीतर ये रहे कि हमारा तो भजन बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत ही पापाचारी हूँ, व्यभिचारी हूँ, कुविचारी हूँ, हमारे विचार गलत है, मैं भक्त नहीं हूँ, तो आप भजन का अधिक प्रयास करेंगे, आपसे अधिक भजन बनेगा। इसीलिए जब कोई जप करता है तो उसको ये पता नहीं होता कि हमारी स्थिति कहाँ पहुँची। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, इस बात को आपको समझना होगा। आप जैसे ही जप कर रहे हैं वैसे ही आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। आपको सामने से वो नहीं दिख रहे। आपका भविष्य बिल्कुल अच्छा आने वाला है, इस बात पर आप विश्वास कीजिए। क्योंकि अभी वर्तमान में आप भजन कर रहे हैं, और अगर आप वर्तमान में भजन नहीं कर रहे हैं, आप पापाचरण कर रहे हैं, आप इधर उधर की बातें व्यर्थ समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका आगे का भविष्य आप जान सकते हैं क्या होने वाला है। जाको विधाता दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। ये होता है, जब दुख आने वाला होता है तो उसकी मति बिल्कुल उल्टी हो जाती है, तभी दुख आएगा। अगर आपके भीतर भगवान के प्रति चरणों में, भले ही हमें भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, लेकिन हमारे भीतर भी इच्छा है कि हम भजन करें, हमारे भी भीतर भागवतिक गुण आएँ, हम सत्कार्यों में लगें, हम अच्छे कार्य करें, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, ऐसा आपके भीतर संकल्प है, इच्छा है, तो आप समझे निश्चित ये होने लगेगा। क्योंकि ये भगवत मार्ग है, ये मात्र इच्छा से ही आगे मार्ग प्रशस्त होने लगता है। इसमें सिर्फ इच्छा ही मुख्य है। हमारा कभी उत्साह कम ना हो, हमारी कभी इच्छा कम ना हो भगवत मार्ग की। भले ही वर्तमान समय में हम कम भजन कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा अधिक भजन की ही बनी रहे। तो सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी जीवन में आपके कष्ट बने हुए हैं उनका शमन हो रहा है, आप भजन ना छोड़ें। उत्साह हमारा कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसी के लिए सत्संग होता है। सत्संग और भजन ये दो पायदान हैं। अगर आपने एक छोड़ा तो एक फिर नहीं चल पाएगा, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इसीलिए सत्संग बहुत परम आवश्यक है भजन बढ़ाने के लिए। भजन से ही सत्संग होता है, सत्संग से ही भजन होता है। जैसे एक पक्षी है, उसके दो पंख हैं, एक पंख अगर कट जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार ये सत्संग और जप ये दोनों हमारी भक्ति के पंख हैं, दोनों का होना बहुत आवश्यक है। सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक नाम जप करें, सभी दुखों का अंत इस नाम जप से ही होगा। आप भले ही इस पर विश्वास ना कर पा रहे हों, ये जितना कहने में सरल है उतना करने में कठिन भी है। इसीलिए अभ्यास करें निरंतर, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, हर परिस्थिति में कोई कार्य करते हुए भी आप अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें। इस बात को चिंतन करें, समझें और भक्ति में आगे बढ़ें। बोलो जय जय श्री सीताराम।